भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। जिस प्रकार हमारे देश में अलग अलग भाषा, रहन सहन, वेशभूषा है, उसी तरह देश के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह की ऐतिहासिक जगह हैं। इन इमारतों का निर्माण में उस समय शासन कर रहे राजाओं ने अपने शानो शौकत का परिचय देने के लिए बनवाया करते थे। आज के समय में यह हमारे देश की विरासत और पर्यटन का केंद्र है। जैसे लाल किला, जहां पर प्रति वर्ष भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हैं। वहीं ताजमहल, जो कि विश्व का 7वां आश्चर्य है, विश्व के कोने कोने से लोग इसे देखने आते हैं। आज हम आपको भारत की सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार के बारे में बताएंगे। उसके साथ ही साथ उसका इतिहास और यह कैसा है और यह क्यों बनाया गया था, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कुतुब मीनार से जुड़े विवाद क्या क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह गुलाम वंश का संस्थापक था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले यह मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। वह मुख्य रूप से तुर्किस्तान के थे। गौरी के दरबार में यह सैन्य गुलाम के रूप में कार्य करता था। गौरी इसकी वीरता साहस से बहुत प्रभावित था। सन 1200 में वह दिल्ली का सुल्तान बना और 4 साल तक राज्य किया। अपने शासनकाल के दौरान इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और केवल इसका आधार ही बनवाया था। कुतुब मीनार का आधार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके ऊपर की 3 मंजिलें इल्तुतमिश ने बनवाया था और अंतिम की 2 मंजिलें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इस प्रकार 6 मंजिलें कुतुब मीनार का निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य सन 1199 में शुरू हुआ था और यह 1220 में बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था। इस प्रकार से कुतुब मीनार को बनने में लगभग 21 साल का समय लग गया था। यह पूरा मीनार लाल, बलुआ एवं सुनहरे पत्थरों से बना हुआ है। विभिन्न कलाकृतियों, फूलों, बैलों की सुंदर नक्काशीकारी की गई है। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यह दीवारें भारतीय संस्कृति परंपरा को आपस में पिरोए हुए कलाकृतियों का अनूठा रूप प्रस्तुत करती है। भारतीय शिल्प कला को शोभायमान करती हुई ये दीवारें युगों युगों तक भारत देश को अलंकृत करती रहेंगी। आइए जानते हैं कि आखिर कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह इमारत 73 मीटर ऊंचा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण नमाज अदा करने के लिए करवाया था। मीनार के हर मंजिल पर आगे की ओर बढ़े हुए हैं तथा इसको पत्थर से सहारा दिया गया है। इन पत्थरों पर बहुत ही अच्छी कलाकृति की गई है। कुतुब मीनार जिस एरिया में स्थित है वहाँ यह मीनार अकेला नहीं है। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी और भी इमारतें हैं जो कि आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, लोह स्तंभ, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, इस्लाम मस्जिद आदि कई सारी इमारतें हैं। आइए अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं अलाई मीनार के बारे में। अंदर में स्थित अलाई मीनार अत्यंत ही सुंदर है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। इस मीनार को वह कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनवाना चाहता था, किंतु केवल पहली ही मंजिल बनवा पाया था जो कि 25 मीटर ऊंची है। इस प्रकार अलाई मीनार को आगे किसी ने नहीं बनवाया। खिलजी की मृत्यु के बाद इसका काम रुक गया। यूनेस्को द्वारा यह पूरी जगह विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा देश का पहला मकबरा है जिसमें बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। इस मकबरे का गुंबद नहीं है। इस मदरसे की स्थापना खिलजी ने धर्म और इस्लाम की शिक्षा के लिए बनवाया था। महरौली में एक पार्क भी है जिसमें बलबन का मकबरा है। इसके बाद है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। यह भारत की पहली मस्जिद है जिसका अर्थ है इस्लाम की शक्ति। इसका निर्माण हिंदू मंदिर के ऊपर किया गया है। आइए अब जानते हैं लौह स्तंभ के बारे में। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे अनोखी चीज है तो वो है लौह स्तंभ। लौह स्तंभ का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस लौह स्तंभ को विष्णु स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। और दोस्तों, क्या आपको पता है लौह स्तंभ की क्या क्या विशेषताएं हैं? आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोहे से बनी कोई भी सामान पर शीत, वर्षा, वातावरण आदि के कारण उस पर जंग लग जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2000 वर्ष पूर्व बनी यह लोह की स्तंभ जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, जबकि यह खुले आसमान के नीचे है जो कि गर्मी में धूप से जला सकता है तो ठंडी में शीतकालीन हवाओं से मार खाता है। वहीं बरसात के वर्षा से भीगता है, फिर भी इस पर जंग नहीं लगता। इतना ही नहीं बल्कि इस पर एक भी लोहे की जोड़ नहीं दिखाई देती है। यह अपने आप में ही एक अनोखी बात है कि क्या 2000 वर्ष पूर्व गर्म लोहे के टुकड़े को जोड़ने की कोई ऐसी तकनीक मौजूद थी। इस पर एक भी जोड़ के निशान नहीं दिखाई देते हैं। लौह स्तंभ 97% शुद्ध लोहे से बना है जिससे इस पर जंग नहीं लगता है। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान के लिए यह एक कौतूहल का केंद्र है।
आइए अब बताते हैं कि कुतुब मीनार से जुड़े क्या क्या विवाद हैं। हिंदू संगठन द्वारा कोर्ट में याचिका दिया गया था कि इस्लाम मस्जिद को, जो कि मंदिर की नींव पर बना हुआ है, वहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिले। ज्ञात तथ्य वहां स्थित स्तंभों और चबूतरों से पता चलता है कि वहां पर हिंदू मंदिर था। यहाँ पर अनेकों ऐसे सबूत मौजूद हैं जो कि इस बात का जवाब देते हैं कि मस्जिदों का निर्माण हिंदू मंदिर की नींव पर हुआ है। इसके प्रति आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।